श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, अपना पक्ष रखें। आपका समय 75 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर ये जो चर्चा हो रही है, इस पे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और इस विषय पर हमारे साथियों ने और मैंने खुद भी संशोधन दिए हैं, जिसको आपने पढ़ा हुआ माना है। जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो हम बड़े कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात को सुने गंभीरता से, लेकिन उनकी आवाज़ जो है पहुंच नहीं पा रही थी, समझने में थोड़ी कठिनाइयां हो रही थी। और जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो सरकार के ही अधिकारी जो देते हैं वही पढ़ते हैं राज्यपाल। तो हम सोच में थे कि भाई राज्यपाल बिहार का अखबार डेली सुबह पढ़ते होंगे, न्यूज़ डेली देखते होंगे, तो जब इनको ये भाषण मिला होगा पढ़ने के लिए तो कहीं अफसोस ना जता रहे हो। और हर बार देखा गया है कि जब सुन नहीं पा रहे थे तो हमने अपने अधिकारियों को और अपने सपोर्टिंग स्टाफ को बोला कि भाई स्पीच होगा, वो लाइए, हमको भाषण लाइए, देखिए ज़रा। और हमने बोला भी उनको कि और भी सालों का लाइए। तो लगातार 4-5 साल से वही फॉर्मेट, वही कंटेंट राज्यपाल महोदय पढ़ रहे हैं, बस खाली आंकड़ा और थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके बदल दिया जाता है। बाकी सारा 4-5 साल से लगातार वही भाषण जो अधिकारी देते हैं वही पढ़ते हैं। अब राज्यपाल तो डेली देखते हुए इतनी हत्याएं हो रही है, इतना अपहरण हो रहा है, लगातार ब्लॉक से लेके पुलिस तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। शराबबंदी के बावजूद भी कई लाखों लीटर शराब जब्त है, चूहा पी जाता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तबाह है, उनको खाद नहीं मिल रहा। उसी दौरान महोदय आप भी वहीं थे, हमारे माले के साथी सचदेव जी जो है वो भाषण पढ़ रहे थे पैरेलली राज्यपाल के साथ ही साथ। लेकिन राज्यपाल बार बार हम देख रहे थे तो राज्यपाल भी मुस्कुरा रहे थे सचदेव जी को देख करके। यानी राज्यपाल ये समझते थे कि उनको जो दिया गया है अधिकारियों का भाषण वो केवल झूठ का पुलिंदा है। और जो हमारे साथी जो सचदेव जी जो पढ़ रहे थे वो बिहार की सच्चाई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब महोदय एक कहानी है जिस कहानी को हम यहां व्याख्या करना चाहेंगे। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे, कहानी में एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो 1 किलो मीट जो है बाजार से खरीद के लाए और उन्होंने बोला अपनी बेगम को कि इसको अच्छे से पकाइए। और बेगम जो है लग गई, अच्छे से मसाला दिया, अच्छे से सिझाया, पकाया, स्वादिष्ट मीट बना। और जब तक बेगम बना रही थी मुल्ला नसरुद्दीन अपना मूड बनाने पान खाने चले गए। वो सोचे जब तक बनेगा हम अपना थोड़ा मूड बना करके वापस आते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के इंतज़ार में बेगम जो है इंतज़ार करने लगी कि अब आएंगे। तो बेगम सोची थोड़ा चख के देख लें कि मीट कैसा बना है। तो बेगम जो है मसाला से शुरू की चाटना, ग्रेवी जिसको कहते हैं, और चाटते चाटते जो है पूरा 1 किलो मीट जो है वो खा गई। तो जब मुल्ला नसरुद्दीन वापस आए तो उनको थाली परोसा गया, थाली खाली परोसा गया। और बेगम कहती है ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली ने आपका सारा गोश्त जो है वो खा लिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जो है बेचैन हो गया, बिल्ली को तुरंत पकड़ा, तराजू में नापा, तौला और बिल्ली ठीक निकली 1 किलो की। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं बेगम ये बताओ अगर ये बिल्ली है तो मीट कहाँ है
और ये मीट है तो बिल्ली कहाँ है। तो महोदय, ये जो अभिभाषण जो राज्यपाल कर रहा, ये उससे रिलेट करता है। अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है? अगर विकास हुआ तो नीति आयोग में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? अगर विकास हुआ, क्राइम रुका, तो डेली अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हो रहे हैं महोदय? क्यों बेरोजगारी का केंद्र बना? क्यों किसान तबाह है? क्यों हमारा संविधान खतरे में है? क्यों लोकतंत्र खतरे में है? क्यों अस्पतालों की स्थिति जो है वो सुधरती नहीं है महोदय? शिक्षा का स्तर बद से बदतर हो जा रहा है अगर विकास हुआ तो बिहार की जनता सब समझ रही है और जान रही है कि कौन किसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है महोदय। अब हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन राज्यपाल जी को यह कहना चाहिए था, या जो पूरे बिहार का मानना है कि इस सरकार में महोदय नीति, नियत, नियम, नैतिकता और न्याय का घोर अभाव है महोदय। यह सच्चाई है। और मुझे तो बिहार सरकार महोदय मुख्य बधिर लगते हैं। बिहार सरकार लाचार, परेशान, असहाय हमको बिहार सरकार लगता है, जो ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना हाथ पैर हिला सकती है। ये सच्चाई है महोदय बिहार की, जो सरकार की है। और अवसरवादी सरकार कहना कोई गलत नहीं होगा। अभी आप देखिए कि बीजेपी और जेडीयू की गजब की जुगलबंदी है, गजब की जुगलबंदी है। हम तो सारा रिसर्च करके आए हैं, एक एक एविडेंस, अपना हम नहीं बोल रहे, आप ही लोगों का बोल रहे हैं, आपकी जुगलबंदी को लेकर के बोल रहे हैं महोदय। और ये अवसरवादी सरकार है और हम इसको प्रमाणित करेंगे महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए एकजुट है महोदय सरकार में, और कुछ नहीं, केवल स्वार्थ है, बस कुर्सी से चिपक के रहना है और कोई बात नहीं। अब जुगलबंदी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन जी, उनका बयान है बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन परिस्थितिवश है। अब क्या मायने निकाला जाए भाई? परिस्थितिवश है। गोपाल मंडल जी कहते हैं कि ट्रैक्टर से दारू बेचते हैं जदयू के सांसद। शराब माफियाओं से मिला है प्रशासन, जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। भाजपाई मंत्री व विधायक ने कहा अफसर नहीं सुनते। पैसे से ट्रांसफर हुए मंत्रियों के घर छापे पड़े तो करोड़ों मिलेंगे। कहां गए ज्ञानू जी? ज्ञानू जी का और तो और शरावगी जी भी नहीं है, गायब है। उन्होंने क्या आरोप लगाया था मंत्री पे इंजीनियर को लेकर के, सबको पता है। मांझी जी बोले ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस और न्यायपालिका के लोग रात के 10 बजे के बाद पीते हैं शराब। और महोदय, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। बिहार की उप मुख्यमंत्री बोलती है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मायने नहीं रखता, और मुख्यमंत्री जी बोले कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा बताया है तो अब हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। मतलब कैसे सरकार चल रहा है, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और हम तो ये भी सुने, मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर कोई लोग ऐसा बात बोलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए तो वो अज्ञानी लोग हैं। यानी अपने ही मुख्यमंत्री को आप जो है उप मुख्यमंत्री को अज्ञानी बता रहे। तो भाई कैबिनेट में आपने क्यों बना के रखा है, उप मुख्यमंत्री क्यों बना के रखा? ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्या जुगलबंदी है बॉस? प्रशासन स्वयं शराब माफियाओं से मिला है, जायसवाल जी ने कहा। और उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, कि संजय क्या बोलते हैं ये वही समझते हैं। आप देखिए, अब जायसवाल जी बोलते हैं कि गठबंधन की मर्यादा एक तरफा नहीं चलेगी। और हद तब हो गई जब छेदी पासवान जी कहते हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिला सके,
सत्ता के लिए तो मिल सकते हैं मुख्यमंत्री जी, हाथ मिला सकते हैं सत्ता के लिए, ये मेरा बोला हुआ नहीं है, ये सच्चाई है, ये बताना पड़ेगा। और देखिए क्राइम ना बचाते ना फंसाते। पर्यटन मंत्री के बेटे ने की फायरिंग, कई बच्चे जख्मी, क्या कार्रवाई हुई, क्या सुनवाई हुई। मंत्री लेसी सिंह जी पे तो कई आरोप लगे हैं, उनको एक कहते ना दूध भात है, छूट दिया गया। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो एक होता था, मेरे बड़े भाई जब क्रिकेट बैटिंग पे आते तो हम बोलते तो दूध भात है, कितने बार भी आउट हो जाएंगे इनको फिर से खिलाओ। तो वही दूध भात वाली बात है। अब लेसी सिंह जी पर कितने भी आरोप लगेंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन दूध भात है, कुछ नहीं हो सकता, वही नहीं छू सकता। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री के बदले भाई ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर गर्मा दी सियासत। अब आप देखिएगा, विधानसभा पोर्टिको से पहले जो डीएम ने, एसपी ने मंत्री की गाड़ी रोकी थी, उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। चंद अफसरों के चलते मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जिनमें जमीर वो भी पद छोड़े। साहनी जी कहाँ गए? वो भी नहीं है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब महोदय, अब हम ही नहीं कहेंगे, सम्राट जी यहाँ है, सम्राट जी ने कहा था, क्या कहा था, व्याकुल मत होइए सदन को। हम तो नहीं कहे, हम तो कुछ नहीं कहे। अब बिहार में भाजपा के मंत्री रामसूरत राय और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा आपस में भिड़े, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। वही सूरज जी जिनके भाई के यहाँ शराब मिला था। और ये नहीं महोदय, पुलिस पर बरसे बिहार के विधानसभा स्पीकर, बोले पकड़ते हैं शराब की 100 बोतल, दिखाते हैं सिर्फ 5। आप तो कस्टोडियन है महोदय, ये तो आप ही का बोला हुआ है। अगर हम कुछ गलत कह रहे तो इसको आप मत लाइए इसमें, लेकिन ये तो सच्चाई है। और देखिए, विकास का पैसा भाजपा सरकार ने जुमलेबाजी में खर्च किया। कहाँ गए साहनी जी, मुकेश जी? तो ये सारी बातें हमने अपनी नहीं बताई, इसलिए हमने कहा कि महोदय कि गजब का जो है जुगलबंदी है, इस पे हमको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जो है वो समझ रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है महोदय कि इस सरकार की कॉन्ट्रास्टिंग इंटेंशंस है, इस सरकार में शामिल दलों के कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है महोदय, और इस सरकार में बैठे लोगों का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है महोदय। कॉन्ट्रास्टिंग गजब है। मतलब कोई देखता होगा इस सब चीजों को तो बोलता होगा कि क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। मतलब आर यू रनिंग अ सर्कस और आर यू रनिंग द गवर्नमेंट? ये तो लग रहा है कि सर्कस है, ये सच्चाई है। इट सीम्स टू बी लाइक अ सर्कस। पीपल, दे हैव सेलेक्टेड अस टू बी देयर रिप्रेजेंटेटिव in the house, and it's our duty, it is our duty to raise their voice in the house. लेकिन सरकार क्या कर रही है महोदय? अगर आप देखिएगा, there is no coordination, no cooperation, no compatibility at all in this government. Yes, there is one thing common, let's do corruption. मतलब आपका लेट्स डू लूट एंड प्लंडर। मतलब एक चीज इस गवर्नमेंट में कॉमन है कि हम चलो लूट करते हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए महोदय जो है यहां बैठे हुए, और कुछ नहीं। और महोदय, जो घटना हुई आपके साथ लखीसराय में, ये निंदनीय है। हम लोगों ने भी बैठक में इसमें मेंशन किया था। अब आप बताइए, विधायक छोड़िए, मंत्री छोड़िए, वही कह रहे नहीं सुनता, अफसर अधिकारी चपरासी नहीं सुनता, मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। महोदय, आप तो कस्टोडियन हैं हम लोगों के, आपकी बात को एक थानेदार नहीं सुनता, तो आप समझ सकते हैं क्या अराजकता की स्थिति जो है यहां फैली हुई है। क्या लोकतंत्र बचा महोदय जब आपकी बात को ना सुना जाए महोदय? इसीलिए ना
23 मार्च को, विगत 23 मार्च को, जब बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स बिल जब आ रहा था 2021 का, तो हम उस समय भी कहे थे कि पक्ष और विपक्ष के चश्मे से मत देखिए, पक्ष और विपक्ष के चश्मे से मत देखिए। आज जो है आप कल्पना नहीं कर सकते, जब आपके साथ, मंत्रियों के साथ, हम सबों के साथ जब ऐसा हो रहा है, तो जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो समाज है, जो गरीब है, जो हमारा वोटर है, जिन्होंने हमको चुन के भेजा इस लोकतंत्र के मंदिर में, उसकी आवाज उठाने का, उसको कैसे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्या क्या नहीं वो दृश्य को हम लोगों ने देखा था महोदय, इसलिए हम लोग कहते रहे वहां। अब हमको ज्यादा कुछ इस पे टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल एक दौर चला हुआ है भाई, देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो, जो देंगे वो देशभक्त, जो नहीं देंगे वो देशभक्त नहीं। एक एनडीए के कोई विधायक हैं, नीतीश जी के बीजेपी के कोई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सब लोगों ने बलिदान दिया। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, ये तिरंगा की बात करते हैं। 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में, बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की। क्या बकवास बातें महोदय, ऐसा एक बार लोग भूल गए। लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और महोदय, अभी लालू जी के सिपाही लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति जो इस सदन में मौजूद नहीं है, उसकी चर्चा आप गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं और प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताजुब होता है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली टिपटिपा रहे, चुप बैठे। मुख्यमंत्री जी, आप हमको कहे थे ना आरएसएस वाला खतरनाक है, आज ये खुलेआम ही लोग कर रहे हैं आपके रहते हुए। आप तो बात की बात करते थे। आप ये प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा क्या किसी भी संस्था का नाम। अध्यक्ष महोदय, नो, इसमें क्या गलत बात है? अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, महोदय, हमको अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मान्य कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई, आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। अध्यक्ष मेरा नहीं, हमारा भाई बाद में बोलेंगे। नहीं, अपने पार्टी के मेरा नाम मेंशन किया आपने। मेरा एक मिनट, आपने मेरा नाम मेंशन किया, संसदीय परंपरा है। अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले, कहाँ बोले? हम आपको देते हैं रिकॉर्ड, हम बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने मेरा नाम मेंशन किया है। संसदीय परंपरा है कि अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो उसको बोलने का राइट मिलता। मैं धन्यवाद कर, मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा।
ये बयान हो सकता है, इसमें अध्यक्ष महोदय और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले, कोई जो एक मिनट मैंने कंप्लीट, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, मैं कह रहा हूं जब इस देश की आजादी मिली, जिन लोगों ने उस दिन तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, वो यहाँ रहे, उनका जितना आपका देश है उतना हम सबका देश है, उनको कोई दखल नहीं कर सकता। इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान नागरिकता छीनने का अधिकार ही नहीं है किसी को, चाहे कितना भी बहुमत आ जाए। अरे शहनवाज भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही तो बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है भाई आप लोगों में, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है आप लोगों में। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन रोवा लोग समझे नहीं रहे, समझिए। और हम तो अध्यक्ष महोदय हम तो बस यही चाहते, आप बताइए, आप हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी इसको स्ट्रांगली कंडेम करेंगे और अपने सहयोगी, क्योंकि पार्टनर्स को सलाह देंगे कि भाई बाहर करो, ऐसे लोगों को निकालो। क्या मुख्यमंत्री जी में इतना ताकत नहीं है? करना चाहिए था। खैर, अब मुख्यमंत्री जाने उनका क्या विषय है क्या नहीं है, लेकिन हम तो इनके साथ काम कर चुके हैं और छोटे हैं, और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं। शहनवाज भाई ने अपना पक्ष रखा, हम लोग पूरा समर्थन करते हैं इस बात को। बस हम चाहते ये बात जो है हर जगह सबको समझना चाहिए, और हम लोग सबका सम्मान करते हैं। यहाँ हम लोग कोई हाथापाई करने नहीं आए हैं, हम लोग अलग अलग विचारधारा के हैं। हम सब लोगों को इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है। आपकी बात जो है हमको बुरी लग सकती है, हमारी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन हम यहाँ साथ बैठ करके वाद विवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यही तो खूबसूरती है बिहार विधानसभा की, लोकतंत्र के इस मंदिर की। तो हम तो चाहेंगे कि हमने अब तक जो है कोई अपशब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया है आज तक, और ना हम आगे करेंगे। सदन को हम भरोसा दिलाते हैं, सिर्फ धैर्य से। सबका समय यहाँ अलॉट है महोदय, सब अपनी अपनी बात को रखेंगे। हमने तो बस ये उम्मीद जताई थी कि मुख्यमंत्री जी केवल अपने वचन पर कायम रहे, बस जो विचारधारा की बात करते हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स अ लॉट, लेकिन एक्शन होता ही नहीं है, केवल मुंह चलता रहता है और कुछ नहीं। समय पे महोदय जब जवाब देना चाहिए तो नहीं आता जवाब। तो बिहार की 12-13 करोड़ की जनता तो देख ही रही है सब कुछ, कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और उसका वो लोग आकलन करता ही रहता है। तो हम अपने विषय पे फिर से आते हैं। अगर किसी को जानकारी का अभाव है, ये हम नहीं कह रहे कि हमको सारी जानकारी, हम तो सीखने का उम्र है, सीख रहे हैं और जिंदगी भर सीखना चाहिए, लेकिन जो हमने समझा है, सीखा है, वो आप लोगों को भी जानना चाहिए। अच्छी बात है, और हम आपके ही पक्ष की बात कर रहे हैं, सबकी पक्ष की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए महोदय, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो राकेश शर्मा चांद पे गए थे। जब राकेश शर्मा चांद पे गए तो इंदिरा जी ने पूछा कि चांद से, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब महोदय, नाम जिसने ये लिखा तराने हिंद, वो लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। ये जानकारी होनी चाहिए। आप जय हिंद का नारा लगाते हैं, हर अंत में हम लोग भाषण के वक्तव्य में जय हिंद बोलते हैं। उसको लिखने वाला कौन था? आबिद हसन सफरानी जी। मतलब
जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों नहीं? हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहां कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महोदय, आप जिस तिरंगे की बात करते हैं, उस तिरंगे को जो रूप जो दिया गया वो सुरैया तैयब जी ने देने का काम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। किसने बोला भैया? यूसुफ मेहर साहब जी ने, यूसुफ मेहर अली साहब जी ने बोला। अब बताइए इसमें क्या गलत है? तो हमने तो शुरू में यही कहा, देश की आजादी में सब लोगों ने बलिदान दिया। और जो क्रांति का आगाज हुआ, बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग? या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इस देश के नागरिक थे। और तो हम बहुत नाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? आप ये इसमें कोई गलत बात हमने नहीं कही महोदय, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी आप लोग मत कीजिए, बस जानकारी लीजिए हम कहां जा रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली। हम क्या बात कर रहे हैं? कहां हम जा रहे हैं? क्या आपका मेरा भविष्य सुधरेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा? क्या हम आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की करेगा? नहीं हो सकता। इसलिए हम आप लोगों के बीच इस बात को सोचे कि अपने संयम ढंग से हम जो है रखें। नहीं तो कोई लोग कूद जाता है वेल में, कोई लोग कुछ भी बोलता है। और यहाँ तो दल बदलते रहते हैं लोग, जहां जिसको टिकट मिला, मौका मिला, वहां चले जाते। कल अपने ही आपको कल को आप नाक कोसे। जो आज स्थिति यहाँ हुई है वो स्थिति आप लोगों पे ना है। नेता प्रतिपक्ष तो महोदय आप आसन की ओर देख कर अध्यक्ष महोदय, दायां बायां, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय बात सुनिए। आइए सब बोलेंगे, बैठ जाइए आप। ये सब बोलेंगे, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय सब बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष शांति से अध्यक्ष सुनिए। महोदय ये छोड़िए, जो बिहार के जो हमारे अल्पसंख्यक जो मुसलमान महापुरुष थे उनकी जिक्र कर लेते हैं। अब यहाँ मोहम्मद यूनुस जो थे 1937 में 1937 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, प्रीमियर बोलते थे। तो पहला प्रीमियर अगर कोई बिहार का बना था तो मोहम्मद यूनुस साहब बने थे, जानना चाहिए। और अब्दुल कायूम अंसारी जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका टू नेशन थ्योरी जो था उसके खिलाफ थे, टू नेशन यानी जिन्ना के खिलाफ थे अब्दुल कायूम अंसारी जी। आप मौलाना, आप टोका टोकी मत करिए, क्या मतलब है? शांति बनाए रखिए। मौलाना अरे देखिए फिर इस तरह की बात करेंगे ना तो कौन कौन क्या है, फिर वो बात खुल करके आएगी, किसकी कब गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ। तो इस पे क्यों जाना? थोड़ा सकारात्मक होइए, आगे बढ़िए। नहीं, चलिए आप सकारात्मक भाव में बढ़ते रहिए। अध्यक्ष शांति रखिए। मौलाना मजरूल हक साहब फ्रीडम फाइटर है, सूफी संत मखदूम शाह, हजरत मखदूम शाह दौलत, बत्तख मियाँ। अगर बत्तख मियाँ नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं होते। अंग्रेजों ने प्लान बना रखा था। तो वो तो जीवन दाता है हमारे नेशनल फादर के, गांधी जी के, उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो महोदय अब इसी पे
हम कहना चाहेंगे कि शायरी है। हाँ, अब जब ध्यान पढ़ा से सुनिए। मतलब आपने तो सारा सुन लिया, किसकी कितना देन है, क्या है, नहीं है। इस देश के कुर्बानी के लिए जितना आप लोग आगे, तो हम लोग थोड़ी ना कम पीछे, हम लोग भी आगे हैं। इसलिए आप बात समझिए। आप लोग, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अध्यक्ष महोदय, मशहूर एक और बड़े, अभी कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ है, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब कहते थे, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो महोदय, ये इतने बड़े बड़े लोग, महापुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये तो जो बहुसंख्यक हैं उनकी और जिम्मेवारी बनती है देश के अखंडता को लेकर के। तो हम लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है देश की एकता को लेकर। महोदय, क्या इसमें बोलिए नेता प्रतिपक्ष, अरे बैठ जाइए, बोलिए। आप नेता प्रतिपक्ष, ठीक ठीक बैठ जाइए। अरे आपको मौका आएगा, बोलने दीजिए इनको। बोले, हाँ बोलिए। देखिए, सदन में शांति से सुनिए, और एक आग्रह है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बोले तो गौर से सुने, कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, सकारात्मक बात बोलेंगे तो शांत, और फिर आप बैठे ना ऐसे बोलो। आदरणीय, पहले ही हमने कह दिया है कि कोई भी भाषा जो उत्तेजना फैलाएगा प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे शांति रखिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, सुनिए। बूझे वाला बूझा था कि पीतल है कि सोना हो। जनता, समझदार जो लोग हैं वो सब समझ रहे कि कौन क्या है। इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, ना किसी को करना चाहिए। महोदय, हमको याद है कि मुख्यमंत्री जी इसी चेयर पे बैठ करके उन्होंने बोला था कि हस्तक्षेप जो है मतलब ज्यादा बढ़ गया है, लोग हस्तक्षेप ज्यादा करने लगे हैं, इसलिए भाई हम जो है गठबंधन बदल लेते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं, थोड़ा बदल लेते हैं। अब हमने जितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी और कितना कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट न्यूज कटिंग का आप लोगों के सामने रखा, तो अब समझ में आ रहा होगा कि किसका कितना हस्तक्षेप है। महोदय, तो मुख्यमंत्री जी ऐसी शर्तों पर, मुख्यमंत्री जी के लिए कि ऐसी शर्तों पर क्या सुल्तान बनना, ऐसी शर्तों पर क्या सुल्तान बनना जहां सहयोगी ही जानबूझकर प्रतिदिन लानत और मलानत करते हो। तो महोदय, अभी रेणु जी अभी आई हैं, लेकिन ये बोलती है बिहार को विशेष आज का दर्जा नहीं, पैकेज बहुत मिला। आप नेता प्रतिपक्ष निमंत्रित नहीं करिए, फिर वो बोलेंगी खड़ा होकर के, तो फिर कहिएगा समय डिस्टर्ब है। कोर्ट तो करेंगे ना महोदय, कोई अपशब्द तो नहीं ना बोले। अपशब्द मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार की सक्रिय नीति आयोग ने घोषणा कर ही दिया तो विशेष पैकेज दे दो। तो महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी को एहसास हो रहा होगा, और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझो। सच्चाई महोदय, मैं समझता हूं कि सब समय के साथ सबको एहसास होगा, लेकिन एक बात है, एक गलत समझौता मुख्यमंत्री जी को लगता होगा कि एक गलत समझौता जो है 100 गलत समझौते कराता है, 100 गलत समझौते कराता है।
तो महोदय, बेरोजगारी 19 लाख कहां गया? आप लोगों ने पढ़ा या सुना राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण पे? अरे कोई रूपरेखा तो बताओ कि नौजवानों को जो हमने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, कैसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, कुछ तो बताइए। सारा रिक्त पड़ा है, सारा। अभी शिक्षा विभाग में मंत्री जी से हम पूछे तो बताएंगे रिक्त पड़ा है कि नहीं पड़ा, बोलेंगे हाँ रिक्त पड़ा है लेकिन प्रक्रिया में है, यही बात बोलेंगे और कुछ नहीं। वो प्रक्रिया कितने सालों से चल रही है भाई हुजूर? 15 साल 16 साल आप लोग डबल इंजन, बबल इंजन, ट्रबल इंजन क्या किए? क्या किए भाई, क्या किए? ये तो लोग पूछना चाहता है ना। महंगाई पे कोई जिक्र नहीं। बीजेपी के लोग, सब लोग, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। महंगाई होता था तो प्याज का माला पहन करके बोला जाता था कि महंगाई डाइन खाई जात है, अब इनकी के महंगाई भौजाई लगा था। तो महोदय, महंगाई कितना, पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया, गैस चूल्हा कितना बढ़ गया। आज जो है घर खर्च पूरा मिडिल क्लास फैमिली इतना प्रभावित हो गया, गरीब का तो छोड़िए, गरीब किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है तो कितना महंगा मिल रहा है। क्या गजब परिस्थिति बनी हुई है, अराजकता फैली हुई है पूरी तरीके से, जो है माहौल हर जगह जो है महोदय खराब है। अब इस तरह के शराबबंदी बंद हुई, चलो नशा मुक्त होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन भाई टीचर्स को भी इसमें लगा दिया जाए। टीचर को बोला जा रहा है कि भाई जाओ, अगर कोई आपको लगे कि कोई पिया है तो हमको बताओ। अब बताइए टीचर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। अब ये काम क्या करेगा? अब वो टीचरवा बाहर जाएगा तो थुराई तो होगा ही ना। ये पुलिस अपना काम नहीं कर पा रहा ढंग से, और कितना स्टेटमेंट मंत्री एमएलए आप ही लोगों का है महोदय, आपका है कि 100 बोतल पुलिस बताती है, 5 बोतल दिखाती है। ये तो सच्चाई है। कहां है सुशासन? कहां हो रहा है कोई काम? आप देखिएगा ड्यूटी लगा दिया, हेलीकॉप्टर से ढूंढो, किससे भी घूमो, लेकिन प्रायोरिटी क्या है भाई? रोजगार नहीं दीजिएगा। आप शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर ड्रोन मंगाइएगा, लेकिन बच्चा को नौकरी नहीं दीजिएगा, शिक्षा नहीं सुधारिएगा, स्वास्थ्य नहीं सुधारिएगा, दवा नहीं दीजिएगा, सड़क, बिजली, पानी। बिजली बिहार में सबसे महंगा बिजली है। हम क्यों नहीं खुद का उत्पादन करते भाई? हम लेते हैं कहीं और से, और इतना महंगा देश में सबसे ज्यादा बिजली जो है हम बेचते हैं। कोई बता दे यहाँ, कोई अगर झूठ हम बोल रहे तो बताओ, देश में सबसे महंगा बिजली। अरे भाई, अरे आप अपने यहाँ बोलिएगा नहीं, बता रहे। माननीय सदस्य शांति बनाए रखिए। महोदय बैठ जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो सुझाव भी साथ साथ देंगे, खाली आईना नहीं दिखाते हैं, वो सुझाव भी देते हैं कि सुझाव को सुनिएगा उससे। हम तो अध्यक्ष महोदय, हम तो कहते हैं, हम ये कह रहे हैं महोदय कि दिन दहाड़े क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम में वृद्धि हो रही है महोदय। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई चले जाइए तो कोई थाना में लेता ही नहीं। कितने ऐसे मामले हैं महोदय जो सब लोग, जनता जो है मिलने आती है, अब बोलती है कि कोई कार्रवाई नहीं, देखते हैं तो भाई पूरा गरीब, और केवल गरीबों पर, गरीबों की कोई सुनवाई कार्रवाई जो है बिहार में महोदय नहीं हो रही। और महोदय राष्ट्रपति भाषण, राज्यपाल महामहिम जब भाषण दे रहे थे, अभिभाषण जब दे रहे थे, तो उसमें बता दीजिए कि कास्ट सेंसस का कहां था? जातीय जनगणना वाज मिसिंग, कास्ट सेंसस वाज मिसिंग। अब बताइए, इसी हाउस से ना महोदय सब पार्टी के लोग, हम लोग ना पास किए थे 2-2 बार, आज वो नहीं है, उसकी चर्चा नहीं हुई। अब बताइए, हम तो मीडिया वाले पूछते हैं कास्ट सेंसस पे क्या, तो हम तो बोलते हैं भाई देखो ना, वैसे बैठक की तो कोई जरूरत थी नहीं, केवल ऐलान करना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहें बैठक कर लेंगे ऑल पार्टी मीट, तो हम लोग जो है ऐलान उसका कर देंगे बाद में। लेकिन वो बैठक हुआ जब हम कुंवारे थे तब,
मुख्यमंत्री जी ने बोला। अब तो कुमारे नहीं हैं, अंदाजा लगाइए महोदय, अब तक बैठक नहीं हुई, सदन को पता नहीं चल रहा है। इसलिए बैठक नहीं हुई, अब तक बैठक नहीं हुई क्या? अब आप देखिए कि हम शादीशुदा हो गए, कुंवारे नहीं रहे, और अब तक ऑल पार्टी मीटिंग जो है मुख्यमंत्री जी ने नहीं बुलाया। अरे आप डेट तय कर दीजिए, जो लोगों को आना होगा आएंगे, जिन लोगों को नहीं आना नहीं आएंगे, बात खत्म। और ये बात हमने जब कहा था प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद, प्रधानमंत्री जी को कि नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र हित में है, तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया था। उन्होंने भी कहा था कि ये राष्ट्र हित में है। जब राष्ट्र हित में है तो देरी किस बात की भाई? लेकिन आपके राज्यपाल के अभिभाषण में, महामहिम के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं था महोदय। तो महोदय, हर एक जगह, हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में राज्य सरकार महोदय फिसड्डी है। मतलब दीवारें खड़ी हैं, लेकिन जो अंदर का जो मकान है वो दह रहा है, ढेर हो रहा है। मतलब इसलिए हम लोग महोदय कहते हैं कि भाई ये जो डबल इंजन जो है, वाकई में बिहार के लिए जो है बोझ है, ये सरकार बोझ है, ये ट्रबल इंजन है। गजब गजब कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं महोदय, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई दिशाहीन एकदम लग रहा कि बिहार में कोई है ही नहीं जो बिहार को चलाने का काम कर रहा, अब खाली है महोदय। आप पूरी तरीके से जो है स्थिति को आप लोग जो है आप लोग जानते हैं, समझते हैं। लेकिन महोदय, हम लोग बजट भी हुआ, इस पे बजट पे भी वाद विवाद जो है परसों होगा, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं, हम अपनी बात को वाइंड अप करना चाहेंगे कि भाई देखिए, ये देश की संस्कृति, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, दिखने में हम लोग अलग अलग हैं, बोली हम लोगों का अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं और हमें गर्व है कि हमारे डाइवर्सिटी में भी हमारी एकता है, हमारी अनेकता में भी एकता है, इसलिए हमारा देश जो है वो महान है। इस बात को समझिए और हम लोग एक पॉजिटिव राजनीति करें, पॉजिटिव राजनीति करें। देश की जनता, बिहार की जनता को उम्मीद है। अब पहले कहा करते थे स्पीकर महोदय कि भाई झूठ मत बोलिए, तो हम बोलने लगे चलिए झूठ नहीं, अब असत्य कहेंगे। असत्य। आपने कहा कि चोर दरवाजे वाली सरकार मत बोलो, तो हम बोले नहीं, चलो चोर दरवाजे वाली नहीं, लेकिन उसके लिए तो आप बताएं नहीं क्या बोले। अब आसन से चाहेंगे तो आना पड़ेगा चैम्बर में। ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि अब नशाबंदी पर आपने बोला तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ सुझाव आवेगा, लेकिन आप सुझाव शिकायत करना आसान है, नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी होता है कि अच्छी सुझाव भी दें। अब फिर आप कहां से बीच में आ गए? आप कहां से आ गए? अरे बीच में नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, ये आसन से जानना चाह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अब तो आएंगे तो वहां बताएंगे। सभी सदस्य आते हैं तो मैं बताता हूं नियमानुकूल। अध्यक्ष महोदय, सुझाव के रूप में हम लोगों ने कटौती दिया है, अभिभाषण पे कटौती हमारे जो साथी हैं विपक्ष के, उन सब लोगों ने दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम सुझाव देने में हम लोग पीछे, ये तो हम लोग तो हर चीज का ध्यान रखते हैं, हर काम करते हैं, ऐसा नहीं है, सबकी चिंता करते हैं। और हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करते हैं महोदय। इसलिए हम सब लोग की यही, विपक्ष के लोगों की यही है कि भाई पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, लोकतंत्र पे बोले, कांसेंसस पे बोले, जो ज्वलंत मुद्दे हैं सरकार उसी पे गौर करे। नहीं तो राज्यपाल के महामहिम का जो भाषण है आप मंगा लीजिए, हम है मेरे पास रखा हुआ मेरे चैम्बर में, पिछले 3-4 साल का मंगा लीजिए, एक ही भाषण है और एक ही भाषण को वो पढ़े जा रहे। तो जो अधिकारी देता है वो पढ़ते हैं, और बाकी तो सच जो है जनता जानती है, क्योंकि वो जनता जो है जमीन पे रह करके हर एक चीज देख रही है, आकलन कर रही है। तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमको जो है पूरा समय दिया, और शहनवाज जी को हम धन्यवाद देते हैं कि भाई हमारे पक्ष में आकर के आप कम से कम बोले तो।
सुभानी साहब का भी राइट है वोटिंग का, मत भूलिएगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, कैसे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कौन किसका ले लो दे लो, ये सब बातें जो है एकदम नहीं होना चाहिए। और महोदय लेकिन एक चीज है, अब तक जो है सरकार में 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया, एक पर भी जो है कार्रवाई नहीं होता। भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सीएजी रिपोर्ट में भी 2 लाख करोड़ रुपए का, अरे 2 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जितने विधायक जी लोग हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, कई मंत्रियों से अपेक्षा करते हैं कि भाई इरिगेशन का काम हो जाए, रोड बन जाए, पुलिया बन जाए, पुल बन जाए, तो मंत्री का जवाब आता है क्या? निधि की उपलब्धता पर। तो पूछिएगा मंत्री जी से कि 2 लाख करोड़ रुपया का हिसाब जल्दी दे दीजिए ताकि हम लोगों का रोड, पुल, नल, नाला ये सब बनने का काम। आपको धन्यवाद देते हैं महोदय। और अंतिम में जो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो 6000 जूनियर इंजीनियर का वर्ष 2019 में बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 3 साल में भी अब तक जो है आधार बहाली जो है वो सरकार जो है नहीं कर पाई है। तो इस पे भी सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष या सरकार का जो उत्तर आए, जिन मुद्दों को हमने उठाया है, अपनी बात ना करके विपक्ष को सेटिस्फाई करने का काम करे, हम लोगों को संतुष्ट करने का काम करे।